शांति। आज बाबा के 22 मई के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, वह कहते, हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते, वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है, आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्मा को समझाते हैं, यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इसका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। जब बाबा के सामने मुरली सुनने बैठते हैं तो बाबा कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। इस शरीर से तो देह अभिमान निकल जाए, यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। शिव बाबा भी मुझ आत्मा की तरह छोटी सी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, ये सारी बातें जो हम बाबा से सुन रहे हैं, बाबा कहते ये सारी बातें तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचते ऊंच एक्टर है बाप, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो, बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। भक्ति मार्ग में भगवान के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस कह देते, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जो सतो प्रधान थे, बाबा कहते तुमको ही सतो प्रधान बनना है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा तुम आत्मा में होती है, धारण करने वाली आत्मा है। मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। यह अंदर घोटना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा ना, ये तो घोट घोट देना चाहिए अंदर। तो आज भी बाबा कहते हैं यह तो अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो, बाबा कहते देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा क्या कहते, अंतर में ये लगन, ये याद हमें होना चाहिए कि हमें बाप की याद से पतित से पावन बनना है, पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, और जब अपनी बारी आई तो निश्चय ही नहीं था। तो बाबा कहते हमें पंडित नहीं बनना है, सिर्फ सुनाने वाला नहीं बनना है। तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। बाबा ने एक नया वर्ड यूज़ किया, लबाड़ी। तो बाबा कहते ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। क्यों कहते बाबा देह अभिमान में रहते हैं? बाबा कहते याद का चार्ट नहीं भेजते। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की गप मारते हैं। योग है नहीं। भले बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलव्ड हो, कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे जब तक उस कलयुगी थे, तब तक बाबा कहते हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। सबसे पहले अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते गरीबों के लिए तो बहुत ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार।
अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि की खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। है ना, कई बार हम बाबा से अपने धंधे आदि की बात करते हैं। बाबा कहते मैं इसलिए नहीं आया हूँ। कई बार बाबा कहते डायरेक्शन लो, श्रेय मत लो। आज बाबा क्या कह रहे हैं, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, ये तुम्हारे धंधे आदि की खिटपिट है, मैं तो पतित से पावन बनाने आया हूँ। तुम तो बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। तो बाबा पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। दुनिया में भी कई कहते हैं ब्रह्म से आई है, ब्रह्म में जाना है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम एक्टर हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो। हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल नहीं है। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए, हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है, लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देगा तुम्हारा योग ठीक नहीं है। अगर गड़बड़ हुई है बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की भी मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। दुनिया में रिद्धि सिद्धि वालों का ज्ञान से कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ।
पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते रहते हैं। यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे ना। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते, मैं भी अभी पतित हूँ, जब साकार में थे, है ना। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ा ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो, है ना। 84 जन्म लेते लेते 63 जन्म हमने जो पाप किए हैं उनसे हमारा घड़ा भर गया है। बाबा कहते साफ कैसे हो। इसलिए बाप को बुलाते हैं, वो घड़ा साफ करने के लिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, रिलीजियस भी हो तो पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। बाबा न आता तो तुम भी क्या करते। आज देखो बाबा कितना डायरेक्ट बोल रहे हैं, तुम्हारी और ब्रह्मा की कोई महिमा नहीं है, महिमा सारी मेरी है। अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला। किसके कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ा ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। अभी तुमको
हर बात की समझानी मिलती है। कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़े ही उठाते हैं। शिव बाबा कब से हमें ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कहते मैं कोई किताब आदि थोड़े ही उठाता हूँ, सिर्फ रेफर करते हैं, सिर्फ रेफरेंस लेते हैं शास्त्रों का। किस लिए? बाबा कहते सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। जो कलयुगी चीज़ें हैं, बाबा कहते फिर ये सब हमारे राज्य में होंगी नहीं। यह तो सब पीछे आते हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, नहीं तो ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ऐसे नहीं। नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं में सल दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, यह तो सत बाप सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूं तब तो गायन होता है ना। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? ब्रह्मा बाबा की आत्मा में बाबा पूछ रहे हैं कोई ज्ञान था क्या? मैं आया ज्ञान सागर तब तो ज्ञान सुनाया। आत्मा क्या, ड्रामा क्या, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। बाबा पूछ रहे ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो क्या करते हैं? आत्माओं की पूजा करते हैं, शिवलिंग बनाते और छोटे छोटे सालिग्राम बनाते। तो बाबा भी पूछ रहे हैं उनकी पूजा अच्छी या जो दैवी शरीर वाले देवी देवता हैं उनकी पूजा अच्छी? यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल। ग्लानि की कोई बात न सुनो, मुझ एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सवेरे सवेरे उठ बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। विस्तार है वरदान का। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। ओम शांति।